गुड डे एवरीवन, वेलकम टू ट्रैक व्यूअर सिस्टम एंड लेट्स सी हमारा जो डैशबोर्ड है ट्रैक व्यूअर सिस्टम में वो कैसे काम करता है और डैशबोर्ड में क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं। व्यापार यानी कि बिजनेस। अगर हम एक बिजनेसमैन है तो डेफिनेटली हमारे सामने यही रहना चाहिए कि हमारा जो बिजनेस अभी चल रहा है इसका प्रॉफिट कितना है, इसका एक्सपेंसेस कितना है, मुझे कितना पेमेंट देना है, मेरा कौन सा ऑर्डर है या फिर मुझे कितना सारे परचेस ऑर्डर मैंने किया था। तो यहाँ पे सिंबल भी बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे पेमेंट रिसीवेबल लिखा हुआ है यानी कि ये अंदर आएगा। अभी मुझे कितना पेमेंट चाहिए? पेमेंट पेएबल यानी कि कितना पेमेंट यहाँ से जाएगा। और टोटल एक्सपेंसेस का मतलब यही है कि कितना एक्सपेंसेस मेरा माइनस हो गया है जो मुझे खर्चा करना पड़ा। तो एक बिज़नेसमैन के लिए ये जो ट्रैक व्यूअर सिस्टम माइंड में रख के ही डिज़ाइन किया गया है कि कैसे वो अपने बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करे और उनका अकाउंटिंग, उनका बिलिंग वगैरह सारे अपने आप सेट हो जाएगा। सो इसके हिसाब से ये ट्रैक व्यूअर सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। इसमें से हम ये पहला वाला क्रॉस चेक करेंगे कि इसमें जो डैशबोर्ड का ऑप्शन है, डैशबोर्ड में क्या-क्या ऑप्शन मिलता है और उसे हम कैसे अपने बिज़नेस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डैशबोर्ड में पहले आपको जो ऑप्शन मिलता है ये तो आपको मिलेगा फ़िल्टर का ऑप्शन, जहाँ पे मुझे फ़िल्टर वाइज़ सेट कर सकता हूँ, डेट वाइज़ सेट कर सकता हूँ कि मुझे कौन से डेट रेंज में चाहिए, आज का चाहिए, वीक वाला चाहिए, दिस वीक चाहिए या मुझे 7 लास्ट 7 वीक का चाहिए। तो इस हिसाब से अपडेट होके आपके सामने आ जाएगा कि मेरा कौन से मंथ वाइज़, क्वार्टर वाइज़, ईयर वाइज़ तो मेरा यहाँ पे क्या-क्या ऑप्शन था। जैसे पेमेंट कितना मुझे रिसीव करना था, टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है, पेमेंट पेएबल्स मुझे कितना पेमेंट देना है। तो ये बाकी सारी चीज़ें आपके सामने आ ही जाता है। तो उसके अगर उसके बाद अप्लाई करते हैं, ये आ जाता है, रीसेट करते हैं तो फिर हमारा नॉर्मल हो जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग यानी कि आज का बिज़नेस जो है वो आपको मिल जाएगा। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या आता है। पहला आपका पेंडिंग सेल ऑर्डर यानी कि मेरा कितना सेल ऑर्डर अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लाइक द सेम यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट सेल ऑर्डर कितना सेल ऑर्डर मेरा अभी तक कंप्लीट हो गया है। तो अभी और एक बात आता है यहाँ पे कितना मेरा परचेज़ ऑर्डर पड़ा हुआ है और मैंने कितने परचेज़ ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका आता है कि पेमेंट रिसीवेबल यानी कि मुझे कितना पेमेंट मिलने वाला है, जो अभी मेरा अब तक मिला नहीं है। नेक्स्ट आपका हो गया टोटल एक्सपेंसेस मेरा अब तक कितना एक्सपेंसेस हो चुका है। उसके बाद आपका आ जाएगा पेमेंट पेएबल यानी कि कितना पेमेंट मुझे पेमेंट करना है और टोटल कस्टमर मेरा अभी तक टोटल एक्जिस्टिंग कितना कस्टमर बिज़नेस में है। उसके साथ डैशबोर्ड में और भी आपको चीज़ें मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पे एज़ इट इज़ ए मल्टीलिंगुअल ऑप्शन तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा और आपको अरबिक भी मिल जाएगा। आप अगर चेंज करना चाहते हैं डे मोड और नाइट मोड में कर सकते हैं। ये जैसे कि मेरे पास अभी डेमो अकाउंट है लेकिन ये डेमो अकाउंट में सुपर एडमिन का पावर है यानी कि मैं अभी सारे फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। जबकि ट्रैक पीवीएस सिस्टम मल्टीपल रोल बेसिस होता है जैसे कि आपका सेल्समैन हो गया या फिर आपका स्टोर कीपर हो गया, या फिर आपका मैनेजर हो गया, या फिर आपका सुपर एडमिन हो गया। सबको अलग-अलग रोल मिलता है और रोल के हिसाब से आपको ये एक्सेस मिलता है। जैसे कि मेरा यहाँ पे सुपर एडमिन है, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस यानी कि मेरा पेमेंट्स कितना है, मेरा परचेज़ कितना है, सब मैं देख सकता हूँ। लेकिन जो स्टोर कीपर है उसे ये सब नहीं चाहिए, तो इसे वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद आते हैं हमारा सेल्स वर्सेस परचेस यानी कि लास्ट 6 मंथ में हमारे पास कितने सारे चीज़ों का ज़्यादा सेल्स हुआ है और क्या परचेस हुआ है। जैसे कि यहाँ पे परचेस का ग्राफ दिखाई दे रहा है, उसके साथ-साथ मेरा सेल का भी ग्राफ दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये एक डेमो अकाउंट है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे चीज़ें सही तो नहीं आएगा, आपके बिज़नेस के हिसाब से आपका यहाँ पे आ ही जाएगा। यहाँ पे डाटा इनपुट नहीं हुआ है इसलिए थोड़ा-सा सेल कम आ रहा है, तो ये ग्राफ डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन आपका बिज़नेस में जैसे ग्राफ इंक्रीज़ होते हुए जाएगा, सो इट विल बी रिफ्लेक्ट लाइक द सेम आल्सो। उसके साथ-साथ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट इज़ ऑल अबाउट द ट्रेडिंग आइटम्स यानी कि क्या-क्या जो आइटम है अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। यानी कि क्या-क्या आइटम मेरा ज़्यादा बेचा जा रहा है या ज़्यादा डिमांड में है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डीएस विज़न सीसीटीवी केबल का मुझे ज़्यादा परसेंटेज डिमांड आ रहा है। तो ये इस हिसाब से आपको यहाँ पे ग्राफ भी मिल जाएगा कि मेरा डिमांड किसमें ज़्यादा है। उसके साथ-साथ और एक यहाँ पे मिलेगा टॉप 10 स्टॉक अलर्ट यानी कि मेरा कौन-सा 10 स्टॉक है, जो मेरा वेयर हाउस में पड़ा हुआ है या फिर वेयर हाउस में नहीं है, मुझे अभी परचेज़ करना है या फिर मुझे यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर मिला है तो यहाँ पे माइनस दिखा रहा है, राइट? तो मुझे क्या-क्या ऑर्डर अभी प्लेस करना है कि मेरा वेयर हाउस में आके फिर से फ़िल्ड अप हो जाएगा, तो ये आपका कुछ स्टॉक अलर्ट आपको मिल जाएगा।
तो अगर आपका मल्टीपल वेयर हाउस है तो ट्रैक पीओएस सिस्टम वो भी हैंडल कर सकते हैं आपका, चाहे कितने भी वेयर हाउस हो, तो उससे आप एक ही डैशबोर्ड में सारे को आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद हम नीचे थोड़ा-सा आएँगे तो यहाँ पे देखेंगे रिसेंट टॉप 10 इनवॉइस, यानी कि हमने जो इनवॉइस अभी जनरेट किया है रिसेंट 10 आपको यहाँ पे ईज़ी एक्सेस में मिल जाएगा। हालाँकि सब आपको मिल जाएगा, लेकिन सबसे थोड़ा अगर 10 में अभी आपको रिसेंट चेक करना है तो यहाँ पे आपको रिसेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे स्टेटस भी दिखाई देगा कि पेड है या अनपेड है। यहाँ पे देखो पेड लिखा हुआ है तो बैलेंस 0 बचा है। ग्रैंड टोटल में इतना मिला है, बैलेंस इतना बचा है, लेकिन अभी तक स्टेटस उनका अनपेड है। तो इस हिसाब से आपको पेड और अनपेड का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो ये जो आपका होता है टोटल डैशबोर्ड का पीओएस सिस्टम का डैशबोर्ड होता है, जहाँ पे हमें ईज़ी में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। जबकि पीओएस इतने में ही खत्म नहीं होता है, मैंने अभी आपको जो बताया वो बस डैशबोर्ड ही है। उसके साथ-साथ और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमारा प्लेलिस्ट में सारे का वीडियो वन बाय वन कवर है, तो आपको जिस हिसाब से चाहिए, आप उसके ऊपर टैप करके सब देख सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।